हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। हैप्पी तीज। आप सबको तीज की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी यूट्यूब फैमिली को, इंस्टा फैमिली को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सभी न्यू कपल्स को, जिनकी न्यू शादी हुई, उनके लिए तो तीज बहुत मतलब ज़्यादा होती है। हम लोग तो बड़े हो गए, बहुत बहुत साल शादी हो गए, तो हम लोगों के लिए कोई मायने, लेकिन शगुन तो सभी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कहा चलो आपको विश कर दूं और आज आपसे कुछ बात भी कर लूं। तो फ्रेंड्स, आजकल बड़ी चर्चा में चला हुआ है सीमा सीमा सीमा, चारों तरफ सीमा हैदर हो रखा है, सीमा हैदर सचिन। तो फ्रेंड्स, ये क्या है समझ नहीं आ रहा। सुन सुन के सारा दिन न्यूज़ देख के, अगर आप फ़ोन हाथ में लेंगे तो फेसबुक पे आपको यही दिखेगा और कुछ न्यूज़ ही नहीं रह गई है। तो इसका कुछ मतलब सलूशन तो निकाल नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। इसको जो भी देना है, आपको भेजना है तो भेजें। जो हमारी प्रशासन है, हमारी गवर्नमेंट है, जो भी है, मोदी जी, योगी जी, उनको जो भी डिसीज़न लेना है तो जल्दी क्यों नहीं लेते? इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? और कंट्रियों में तो नहीं लगाते हैं। जो डिसीज़न होता है हाथ क्या देते हैं। अब भाई, आप दुबई में कोई क्राइम करें तो वो हाथों हाथ, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, सिर के बदले मतलब काट देते हैं। तो यहाँ पता नहीं क्यों इतना डिसीजन लेते हैं कि एक काम गलत हो रहा है या उसका तमाशा बन रहा है, तो कम से कम जो आने वाली जनरेशन को तो ना ख़राब होने देना। तो फ्रेंड्स, जो भी उसने किया, सीमा आई, हैदर हैदर के घर बर्बाद करके आई, 4 बच्चों को साथ लेके आई, तो उसने जो भी किया गलत किया। क्यों? क्योंकि जिसका एक से गुजारा नहीं है, उसका 4 से भी गुजारा नहीं है। अगर कहते हैं, हमारे लोगों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर सुख है तो एक से है, अदरवाइज़ किसी से नहीं है। आप 4 कर लेंगे ना, 4 से भी सुख नहीं है। फिर उसने मेल नहीं देखा कि पबजी से प्यार हुआ। अरे कम से कम ये तो देखते उस बच्चे की एज कितनी है, कि तू उसकी अम्मा आंटी के लायक थी, आंटी के लायक थी, अम्मा के लायक थी, उसकी बड़ी बहन के लायक थी, तो तू उसकी बीवी बन के आ गई है। और वो तो बच्चा नादान था, उसको समझ नहीं था, सीधा साधा गांव का बच्चा था, वो तेरे प्यार में फंस गया। तो तू कम से कम उसकी 4 बच्चों की अम्मा हो के तू तू तेरे को तो समझ होनी चाहिए ना। जिसने 4 बच्चे पैदा किए हो ना, उसको ना बहुत अक्ल होती है। ऐसे ही नहीं बच्चे पैदा हो जाते, ऐसे ही शादी भी नहीं होती। तेरा पहले भी प्यार हुआ, तेरा फिर प्यार हो गया, अब तूने सचिन से कर लिया, कल कोई और अच्छा मिल जाएगा तो उससे कर लेगी। तो फ्रेंड्स, ये कोई तोड़ नहीं है, ये प्यार नहीं होता। इसको प्यार नहीं कहते। प्यार होता है ना, एक सही होता है, फिर उसका पल्ला पकड़ लेते हैं। और फिर जब अगर प्यार भी नहीं है, पेरेंट्स ने कर दिया, ज़बरदस्ती कर दिया, चलो सपोज, तो लेकिन फिर क्या होता है कि उसी से निभाना होता है ना। तो ज़िंदगी में जो अगर अच्छी लेडी होती है वो निभाती हैं, जो अच्छी बेटियां होती हैं, अच्छी बीवी होती हैं, वो निभाती हैं। और इसने तो बस एक बहाना ढूंढा इंडिया आने का, क्योंकि पाकिस्तान में तो भुखमरी हो रखी है इस टाइम। तो चलो जी, आ जाओ। आ गए, सचिन के बहाना करके आ गए। और उसके पेरेंट्स की बहुत गलती है जो कि उसने घर में रख लिया। अरे 4 बच्चों की अम्मा लेके आया था, तुम्हें मना तो करना चाहिए था कम से कम, कि भाई तू ऐसे कैसे गलत कर रहा है, हमें भी तो जवाब देना है। वो भी तो बिरादरी में रहते हैं, गांव घाट के हैं, कोई ऐसी तो नहीं है कि जो उनको कोई भी रख लेगा तो कोई कुछ नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक्सेप्ट किया। गलत है, ठीक है, बच्चे का प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई हमारे बच्चे कहीं कुछ गलत ना कर ले। तो लेकिन वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया। कि अगर कवारी लड़की आती तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया के होता है, कुंवारी लड़की को लेके आता। और पहली बात तो हिंदुस्तान में लड़कियां नहीं मर गई है, जो कि पाकिस्तान से ही लाया जाता, वो भी एक औरत को, 4 बच्चों की माँ को। तो फ्रेंड्स, उस सचिन ने जो किया गलत किया, लेकिन वो भी बच्चा था, नादान था, सारी समझदारी सीमा की चाहिए थी। और ऊपर से उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम तो बहू रखेंगे, हम तो उसको भाभी बनाएंगे, हम तो ये करेंगे। तो गलत बात है। और जो बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, जो मेरी उम्र के या बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं ना, जो मज़े ले रहे हैं आज, कल वो ये बात ध्यान रख लें कि वो अपने बच्चों पे कभी भी, बच्चों पे, पोते पे कभी भी कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो गलत काम करेंगे। वो 4 नहीं, 6 बच्चों की अम्मा भी लाएंगे तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई तुमने उसको तो सपोर्ट किया था जब सचिन सीमा को लाया था, तो आज तुम हमें क्यों मना कर रहे हो? तो आप लोग पहले अपनी गिरबान में झाँक के देखो, अपनी फैमिलियों में अपने बच्चों के लिए सोचो कि आपके साथ कल क्या होने वाला है। तो गलत का साथ मत दो। जो भी सही है, सही को सही बोलना सीखो, सही बोलो। और जो भी उसने किया है वो गलत किया है, लेकिन बाकी क्लीन चिट देना, उसका जो डिसीजन लेना, वो तो हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमारे मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, हमारी प्रशासन जो भी है वो करेगी। तो ये मतलब ये नहीं है, उसका डिसीजन जल्दी ले लेना चाहिए ना।
आजकल के यंग जनरेशन पे बहुत इसका गलत असर पड़ रहा है। कल पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और उधर जो मिथिलेश जी ने बोल दिया कि झिंगुर सा बोल दिया, और तो उसमें झिंगुर सा बोलने में कोई नहीं है, वो उनकी लैंग्वेज है। अगर झिंगुर सा बोल दिया, मच्छर सा बोल दिया, तो कोई लप्पू सा सचिन बोल दिया तो कोई गलत नहीं है। अगर उसमें किसी को नाराज़गी हो रही है ना तो वो गलत है, क्योंकि घर में भी हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं कि अरे तू तो झिंगुर सा है, तू तो सूखा सा है, पहले अपना थोबड़ा तो सही कर ले, जभी तो तू कुछ करेगा, अभी तू पैदा हुआ नहीं और तू अभी से ऐब कर रहा है। तो ये ऐसे बोला जाता है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और जो सपोर्ट कर रहा है ना, जो बेटी मान रहा है, नाम नहीं लूँगी मैं उसका, लेकिन वो भी ये सोचे कि कल उसका बेटा अगर ये काम कर ले, 4 बच्चों की या 6 बच्चों की अम्मा को लेके आएगा तो वो रख लेगा घर में। आज उसको बेटी मान रहा है, आज तू सब कुछ करवा रहे हैं, अरे गलत का साथ क्यों देते हो? पहले कितने न्याय दिलवा दिए तुमने, जो आज तुम न्याय दिलवाने चल रहे हो। गलत का साथ तो मत दो, कल तुम्हारे बच्चे तुमसे एंटी होंगे तो तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम न्याय करते हो, न्याय के लड़ते हो, तो कम से कम अच्छी सीख तो दो। अच्छी सीख में अरे नाम कमा के मरो ना, बिना नाम कमा के मरने से क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो बुज़ुर्ग कर रहे हैं, और वो भी गांव के लोग कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जैसा बोओगे ना वैसा काटोगे। वो अपने बच्चों के लिए बीज बो रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट उसको क्लीन चिट दे देती है, अगर योगी जी मोदी जी दे देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी बुराई तो है कि वो इतनी बड़ी एज की लेडी आ रही है, तो कल हमारे बच्चों का झाका खुल जाएगा, कल हम बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ ज़्यादा कहा हो, मुझे मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, अगर इसमें कुछ चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी तीज, बाय बाय।